हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनिल तिवारी। कल कुछ लीडर्स से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सर आप इतना ज़्यादा वेद एलेक्सर को प्रमोट करते रहते हैं और मार्केट में इतनी सारी कंपनियां अवेलेबल है जहां हम जा सकते हैं, तो वेद एलेक्सर में ही क्यों हैं? मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अपने स्वेच्छा से किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि किसी भी कंपनी में हम ज्वाइन अगर करते हैं तो 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 5 साल काम करने के बाद जब वो टाई अप प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट कोई और बना रहा होता है, कंपनी उनसे प्रोडक्ट लेती है, तो उसकी नज़र उस कंपनी के ग्रोथ के ऊपर में पड़ती है कि यार इस व्यक्ति ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू मेरे प्रोडक्ट से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, करोड़ों में अर्न कर रहा है। तो ऐसे में वो बस चाहता है कि मुझे भी अर्निंग आए, क्योंकि प्रोडक्ट तो मेरा ही है, मैं बना रहा हूं और ये मेरे से ले रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो वो जाता है उसके पास और कहता है कि भाई साहब, अब क्या है कि आपको रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप तो अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करोड़ों में आप कमा रहे हैं, तो अब हम आपको उस रेट पे नहीं दे पाएंगे जिस रेट पे हम आपको देते आए हैं। तो एक तो बात ये हो गई। ऐसे में क्या होता है कि यदि रेट एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से बढ़ाना पड़ता है कंपनियों को, तो पूरा प्लान डिस्टर्ब होता है। जो कंपनसेशन प्लान है उसमें रेट को लेकर के बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो कंपनी तरह तरह के अल्टरेशंस करती है, टीम बोनस को कम कर देती है, लेवल इनकम कम कर देती है, कंडीशंस अप्लाई करने लगती है, पावर लेग खत्म करने लगती है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि लीडर्स भी छोड़ने लगते हैं, क्योंकि जो चीजें देख करके वो ज्वाइन किए थे वो चीजें रह नहीं जाती हैं। और ज्यादातर कंपनियों में ऐसा ही होता है कि एक लेवल में आने के बाद कंपनियां डाउन होने शुरू होती है। तो उसका मुख्य रीजन यही है कि लोग देखते हैं कि कंपनी बार बार बहुत सारी चेंजेस इसमें ला रही है, लेकिन कंपनी भी क्या करे, कंपनी मजबूर है, क्योंकि जहां से वो प्रोडक्ट ले रही है उसने प्रेशराइज कर दिया। यदि कंपनी कहती है कि भाई हमारा तो एग्रीमेंट हुआ है और हम रेट यहां तक नहीं बढ़ा पाएंगे, तो क्या होता है कि प्रोडक्ट ही खराब मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट पहले आपको एक्सट्रैक्ट बेस मिलता था, अब उसमें वो क्वालिटी आपको सप्लायर नहीं दे पाता है। एज ए रिजल्ट वहां भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वेद एलेक्सर की यदि हम बात करें तो रियली दोनों चीजें अपने हाथ में है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि वेद एलेक्सर का अपना बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पर कि 2 लाख बॉटल तक कंपनी खुद बना सकती है एक दिन के अंदर में, और दूसरा अपना हर्बल कल्टीवेशन भी है। तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज हमारी कंपनी के पास ही है, क्योंकि कंपनी इंडिजीनियस वे में ऑपरेट कर रही है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अपना फॉर्मुलेशन है, अपना हर्बल कल्टीवेशन है और अपना ही मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये संभावना बहुत कम रह जाती है कि कंपनी अपने ही प्रोडक्ट को खराब करेगी या रेट ऐसे बढ़ा देगी। तो यही रीजन है कि आज के दिन में जिनको भी ये बात समझ में आ रही है वो वेद एलेक्सर में आ रहे हैं। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो शायद मैंने पिछले किसी भी कंपनी में पिछले 22-23 साल में इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं देखा। तो दोस्तों, अभी भी मौका है, कंपनी अभी भी प्री लॉन्च फेज में है और अप्रैल एंड इसी मंथ के एंड में या मई फर्स्ट वीक तक इस कंपनी की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएगी। और रियली पूरे हिंदुस्तान से एक जबरदस्त लीडर आज के दिन में आ रहे हैं, तो मौका ना गंवाएं, आप लोग आइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।